इमेजिन कीजिए आप अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स एक छोटे से पत्थर पर खर्च कर देते हैं ये सोचकर कि वो रेयर है, लेकिन साइंस की नजरों में वो सिर्फ एक कॉम्प्रेस्ड कार्बन है, बिल्कुल उस कोयले की तरह जो आपके घर के बाहर मिलता है। तो फिर ये हीरा लाखों का क्यों है? 1982 में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एडवर्ड जे एप्स्टीन ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था हैव यू एवर ट्राइड टू सेल अ डायमंड। आज हम इसी सिंडिकेट को एक्सपोज करेंगे जिसने इंडिया के एंशिएंट प्राइड को एक दुनिया के सबसे बड़े मार्केटिंग स्कैम में बदल दिया। लोगों को लगता है हीरा साउथ अफ्रीका से आया है, लेकिन सच ये है कि 18th सेंचुरी तक पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही हीरों का एकमात्र सोर्स था। 4th सेंचुरी बीसी में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में हीरो के क्लासिफिकेशन और उनकी क्वालिटी टेस्ट करने का पूरा मैनुअल लिखा था। ये हीरा व्यापार का दुनिया में सबसे पुराना फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट है। कोहिनूर हो या होप डायमंड, ये सब इंडिया की गोलकोंडा माइंस की ही देन है। तब हीरा प्रीशियस था क्योंकि वो साल में कुछ ही मात्रा में मिलता था, लेकिन 1867 में साउथ अफ्रीका में एक हीरो का ऐसा पहाड़ मिला जिसने दुर्लभता यानी रेयरिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। सप्लाई इतनी बढ़ गई थी कि डायमंड्स की वैल्यू बहुत ही कम होने लगी थी। जब सप्लाई बढ़ी तो डर बढ़ा। माइन ओनर्स को लगने लगा कि अगर हीरा सस्ता हुआ तो उनका बिजनेस डूब जाएगा। तब एंट्री हुई सेसिल रोड्स की। रोड्स ने डी बियर ब्रदर्स से उनकी जमीन खरीद ली और 1888 में डी बियर्स कंसोलिडेटेड माइंस खड़ी कर दी। उसने दुनिया की हर छोटी माइन को या तो खरीद लिया या उन्हें डराकर अपने सिंडिकेट में शामिल कर लिया। 1890 तक दुनिया के 90% रॉ डायमंड्स पर सिर्फ एक कंपनी का कब्जा था और वो थी डी बियर्स। उन्होंने लंदन में सेंट्रल सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उन्होंने हीरो को मार्केट में भेजने के बजाय उन्हें बड़े बड़े वॉल्ट्स में लॉक कर दिया ताकि मार्केट में आर्टिफिशियल कमी बनी रहे। मतलब डायमंड रेयर नहीं है, उसे रेयर बनाया गया है। 1930 की मंदी में जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे तब हीरा कौन खरीदता? तब डी बियर्स ने न्यूयॉर्क की एक एड एजेंसी NW आयर को बुलाया। उनका एक ही मिशन था, हर शादी करने वाले इंसान के दिमाग में हीरो को जरूरत बना देना। फ्रांसिस गैरेटी ने 1947 में एक स्लोगन दिया, अ डायमंड इज फॉरएवर। डी बियर्स नहीं चाहता था कि आप अपना हीरा कभी वापस बेचें। क्यों? क्योंकि अगर लोग पुराने हीरे बेचने लगे तो उनकी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती और उनकी मोनोपोली टूट जाती। उन्होंने ही ये रूल बनाया कि एक मर्द को अपनी 2 महीने की सैलरी एक डायमंड पर खर्च करनी चाहिए। ये कोई ट्रेडिशन नहीं बल्कि एक प्योर बिजनेस कैलकुलेशन है। लेकिन दोस्तों, इस चमकती हुई दुनिया के पीछे एक बहुत ही भयानक सच छुपा है, एक ऐसा सच जिसे खून से लिखा गया है। 1990s के टाइम पर अफ्रीका में कई जंग चल रही थी। वहां के बागी यानी रेबेल ग्रुप्स ने हीरो की माइंस पर कब्जा कर लिया था। वो लोग इन हीरो को इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचते थे और उन पैसों से हथियार खरीदते थे। इन्हीं हथियारों से हजारों मासूम लोगों की जान ली गई, इसलिए इन्हें कहा गया ब्लड डायमंड्स। सन 2000 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट निकाली जिसे फॉलर रिपोर्ट कहा गया। इसने दुनिया को सबूत दिया कि हीरो का पैसा जंग के आग को भड़का रहा है। ग्लोबल विटनेस और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जांच में एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई। डी बियर्स जैसी बड़ी कंपनी ने ये चेक ही नहीं किया कि ये हीरे कहां से आ रहे हैं। डी बियर्स को डर था कि अगर ये बागी लोग सस्ते में हीरे बेचेंगे तो हीरे की ग्लोबल कीमत गिर जाएगी। अपनी मोनोपोली और प्रॉफिट को बचाने के लिए डी बियर्स ने इनडायरेक्टली उन ताकतों को फंड किया जो खून बहा रहे थे। डी बियर्स की ये प्राइस फिक्सिंग और मोनोपोली इलीगल थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उन पर एंटी ट्रस्ट लॉज के तहत मुकदमा चलाया। 2004 में यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस डी बियर्स केस में कंपनी ने अपनी गलती मान ली और $250 मिलियन का जुर्माना भरा। हालात इतने खराब थे कि 2004 तक डी बियर्स के बड़े ऑफिसर्स अमेरिका में कदम नहीं रख सकते थे क्योंकि उन्हें अरेस्ट होने का डर था। उन्होंने कोर्ट में एडमिट किया कि उन्होंने प्राइसेस को इलीगली मैनिपुलेट किया है। आज 100 साल पुराना ये झूठ लैब ग्रोन डायमंड्स की वजह से खत्म हो रहा है। ये डायमंड्स केमिकली और फिजिकली बिल्कुल असली है, लेकिन 70% सस्ते हैं। हीरा अपनी रेयरिटी की वजह से नहीं बल्कि उस डर की वजह से महंगा है जो एक कॉर्पोरेट सिंडिकेट ने हमारे दिमाग में डाला था। तो अगली बार आप जब भी कोई चमकती हुई अंगूठी देखे तो ये याद रखना कि आप उस स्टोन के लिए नहीं बल्कि 100 साल की मैनिपुलेटिव हिस्ट्री के लिए पैसे दे रहे हैं।